हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी उज्जैन। आज आफ्टर दिवाली हम आपके सामने हैं एक बहुत पुरानी स्टोरी के साथ जो आप सबने सुनी होगी, और वो कहानी है कछुए और खरगोश की। और आप सबको पता है कि इस कहानी के आखिरी में जो आपने सुना है, हमने सुना है, वो ये होता है कि कछुआ रेस जीत जाता है, खरगोश रेस हार जाता है, क्योंकि खरगोश बीच रास्ते में सो जाता है। उसे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं तो ये रेस यूं ही चुटकियों में जीत सकता हूं, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, और वो रेस हार जाता है। यहां तक तो हम सबने सुना है, पर आज के इस वीडियो में इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस कहानी का वो पार्ट आपको सुनाऊंगा जो आपने आज तक शायद ही कभी सुना हो, और इस कहानी से और क्या क्या सीखने को मिलता है जो आपको अपनी स्टडीज़ में फ़ायदा दे सकता है, अपने जीवन में फ़ायदा दे सकता है, अपने डे टू डे लाइफ में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने बच्चों को भी ये कहानी जरूर दिखाएं, सुनाएं, और उन्हें समझाएं कि ये कहानी केवल वहीं ख़त्म नहीं होती कि कछुआ रेस जीत गया और खरगोश रेस हार गया। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो आप सब जानते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। एक बार इन्होंने रेस के लिए डिसाइड किया, फिर ये रेस शुरू होती है और ये सोचता है कि ये मैं आराम से जीत जाऊंगा, ये बहुत पीछे है, इसलिए पेड़ के नीचे सो जाता है। सोचता है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, इसकी नींद लग जाती है। नींद लगने के कारण कछुआ धीरे धीरे चलते हुए उससे आगे निकल जाता है। जब तक उसकी नींद खुलती है तब तक कछुआ अपने डेस्टिनेशन पे यानी एंड पॉइंट पे पहुंच चुका होता है और ये रेस हार जाता है। यहाँ तक हम सबने सुना हुआ है। अब क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज़ अगर हुई है तो हमको उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सभी ने सुना होगा कि अगर आप धीरे धीरे भी अपना काम करेंगे पर कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो आप रेस जीत जाएंगे या कोई भी काम कर लेंगे। अब क्या होता है, एक अच्छा व्यक्ति कि कौन होता है जो अपनी गलतियों को रियलाइज करे, रीथिंक करे कि मैं क्यों हारा। अब खरगोश सोचता है कि क्या हुआ, मैं क्यों हारा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया कछुए को, या ये सोच लिया कि मैं तो ये रेस जीतने ही वाला हूँ। पर इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यूअसली दौड़ूंगा और एक बार फिर रेस लगाऊंगा और इस बार जीत के रहूँगा। तो ये सोचता है ऐसा, और फिर जाता है ये कछुए के पास और उसको बोलता है कैन वी हैव द अनदर रेस। तो ये बोलता है ओके, ठीक है। अब इसे यहाँ पे हो सकता है लग रहा हो कि ये फिर सो जाएगा, मैं फिर रेस जीत जाऊंगा, पर इसे ये पता नहीं था कि ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करके आया है, आत्मचिंतन करके आया है, और अब वो फिर से रेस करते हैं और कछुआ बहुत पीछे रह जाता है। कई सारे मील के अंतर से कछुए को खरगोश रेस में हरा देता है। क्यों हरा पाया वो? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को जान के आया था, अपनी गलतियों को समझ के आया था, और इस बार सोच के आया था कि जो पुरानी गलतियां हो चुकी हैं उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। पर कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ हमें एक और नई चीज़ सीखने को मिलती है, और वो चीज़ ये है कि फास्ट और कंसिस्टेंस विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। मतलब जो फास्ट है और कंसिस्टेंट है वो हमेशा ही स्लो पर्सन को हरा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को। अभी भी ये स्टोरी खत्म नहीं होती है। तो अब क्या होता है, देखिए अब क्या होगा कि इसने सोचा कि हाउ कैन आई विन द रेस। अब ये समझ गया है कि मैं खरगोश से कभी भी रेस नहीं जीत पाऊंगा, ऐसी स्थिति में वो हमेशा मुझे हरा देगा, क्योंकि अब वो जान गया है कि बीच में आराम नहीं करना है। तब ये सोचता है कि पर अगर मुझे फिर से रेस जीतना है तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस का पता लगाना होगा। फिर ये सोचता है कि भाई मैं पानी में तैर सकता हूँ पर खरगोश पानी में नहीं तैर सकता, इसलिए इस बार फिर से रेस लगाऊंगा और इस बार ऐसा रूट डिसाइड करूंगा जिसके बीच में एक नदी पड़ती हो। तो ये यहाँ पे जाता है, उसको बोलता है कि हम किसी अनदर एक और रेस लगा सकते हैं, दिस टाइम वी विल गो थ्रू द डिफरेंट रूट। अब ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है फिर से, क्योंकि अभी तक ये सोच ही नहीं पाया है कि डिफरेंट रूट की बात ये क्यों कर रहा है। वो बिना सोचे समझे हाँ कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो फिर जीत जाऊंगा। अब क्या होता है, जब रूट डिसाइड होता, जब ये रेस शुरू होती है तो खरगोश सबसे पहले आगे आगे दौड़ता है और देखता है कि बीच में एक नदी पड़ रही है।
नदी के किनारे आके रुक जाता है क्योंकि वो नदी को तैर के पार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये उसकी वीकनेस है। अब क्या होता है, धीरे धीरे चलता हुआ खरगोश आता है, नदी पार कर कछुआ आता है, नदी पार करता है और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के रेस जीत जाता है। खरगोश एक बार फिर से रेस हार जाता है। यहाँ पे ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर एक पर्सन में अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी है और अगर आप किसी और से स्लो हो तो आपको भगवान ने कोई ना कोई एक ऐसी एबिलिटी दी होगी जो उस फास्ट पर्सन में नहीं होगी। तो आपको उस एबिलिटी को पहचानना है और उसका यूज़ करके अपने लाइफ की रेस में, कंपटीशन की रेस में जीतना होगा। हर एक स्टूडेंट के पास एक अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, अलग इंडिविजुअल एबिलिटी है, बस ज़रूरत है आपको उसे पहचानने की, जैसे इसने पहचाना। अब ये कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी भी चालू है। अब क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कहानी का। अब खरगोश समझ चुका है कि इसमें तैरने की एबिलिटी है, कछुआ समझ चुका है कि इसमें दौड़ने की एबिलिटी है, ये मुझसे तेज दौड़ सकता है, ये पानी में तैर सकता है। तो क्यों ना हम टुगेदरनेस, साथ में काम करें, कंबाइंड स्टडी करें। किसी को साइंस अच्छा आता है, किसी को मैथ्स अच्छा आता है, अगर दो लोग मिलकर दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। ये स्टोरी ये भी हमें सिखाती है। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम फिर से एक रेस करेंगे, पर इस बार की रेस बहुत अलग होगी। इस बार हम क्या करेंगे, हाउ अबाउट द डूइंग द लास्ट रेस। अब हम एक बार फिर रेस करते हैं, पर इस बार इन्होंने डिसाइड किया कि नदी तक कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठ जाएगा, खरगोश कछुए को लेके आएगा, नदी के अंदर कछुआ की पीठ पे खरगोश बैठ जाएगा। मतलब यहाँ तक ये फास्ट है तो फास्ट रूट फॉलो कर लेगा कौन, कछुआ, क्योंकि वो तो स्लो चलता है तो इसके साथ तेजी से यहाँ तक आ जाएगा। ये नदी पार नहीं कर सकता तो खरगोश किसकी पीठ पे बैठ जाएगा, नदी में कछुए की पीठ पे बैठ जाएगा और आराम से नदी पार कर लेगा। देखिए यहाँ पे खरगोश इसकी पीठ पे बैठ गया, दोनों ने नदी पार कर ली, दोनों के गोल अचीव हो गए। यही हमारे लाइफ का लेसन है। तो कि आप अगर किसी फील्ड में कमज़ोर हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो उस फील्ड में स्ट्रांग है और आप में वो एबिलिटी है जो उसमें नहीं है, तो ग्रुप बनाइए, कंबाइंड स्टडीज करिए, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। तो ये स्टोरी ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली स्कूल में हमें ये सब सिखाया नहीं गया, स्टोरी बीच में ही ख़त्म कर दी गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों तक शेयर कीजिए, छोटे स्कूल गोइंग स्टूडेंट के ग्रुप में इस वीडियो को डालिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।